नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम सय्यदी व मुर्शिदी बानी तहरीक दावत फ़क्र सुल्तानुल आशिकीन हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मद्दज़िल्लहुल अक़दस ज़ेबे मसनद सदारत और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस अज़ीमुश्शान रूहानी वजदानी इरफानी पुरनूर महफिल में हम सब शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, ये सूरत दुहा की आयत नंबर 11 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अपने रब की नेमतों का जिक्र फरमाया कीजिए। नाज़रीन कराम, हाज़रीन कराम, सामीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह नहल आयत नंबर 18 में इरशाद फरमाता है, वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने अनगिनत नेमतें अता करने के बावजूद किसी नेमत पे एहसान नहीं जताया। बेशुमार नेमतें अता फरमाई, किसी नेमत पे एहसान नहीं जताया। लेकिन जब कायनात की सबसे बड़ी नेमत अपना प्यारा महबूब इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया है कि उनमें से उन्हीं में रसूल भेजा है जो उन पर अल्लाह की आयतें पढ़ता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, और वो जरूर इससे पहले खुली गुमराही में थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़िरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एहसान जताया है वो किस वजह से जताया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई है। एहसान किसी मामूली नेमत पे नहीं जताया जाता, बल्कि एहसान सबसे बड़ी नेमत पे जताया जाता है। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो कायनात में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। आपसे बढ़कर नेमत और क्या हो सकती है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक सरापा हिदायत बनकर तशरीफ लाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया है कि ऐ महबूब, आपसे पहले ये लोग खुली गुमराही में थे। जब आप आए तो गुमराही खत्म हो गई, अंधेरे खत्म हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सरापा हिदायत और नूर बनाकर भेजा है। आपकी आमद से पहले, आपकी मिलाद से पहले
हजूर की बेइज्जत से पहले अल्लाह खुद फरमा रहा है कि बेशक ये खुली गुमराही में थे, हर तरफ गुमराही गुमराही थी। जब आप आए तो हिदायत ही हिदायत आ गई। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले गुमराही के अंधेरे छाए हुए थे। जब हजूर तशरीफ लाए तो हर तरफ नूर ही नूर आ गया। वो आए रोशनी बनकर शबिस्ताने मोहब्बत में, अंधेरा ही अंधेरा था अब उजाला ही उजाला है। तो नाज़रीन कराम, हर नेमत पर शुक्र करना वाजिब है और शुक्र के दो ही तरीके हैं कि नेमत को मुनिम की रजा के मुताबिक सर्फ किया जाए, या दूसरा तरीका यह है कि मुनिम की नेमत का खूब चर्चा किया जाए। अब चर्चा कैसे होता है? लोगों को बताया जाए, लोगों को बता बताकर मुनिम की नेमत का चर्चा किया जाए। तो आज आशिकाने रसूल हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाकर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत का इज़हारे तशक्कुर करते हैं, सबसे बड़ी नेमत का शुक्र बजा लाते हैं। क्यों कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आप आए तो बेशऊरों को शऊर मिला, बेनूरों को नूर मिला, बेसरूरों को सरूर मिला, बेहिदायतों को हिदायत मिली, बेईमानों को ईमान मिला, मुसलमानों को कुरान मिला, बल्कि खुद रब रहमान मिला। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज की ये महफिल भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आज की ये नेमत, आज के इस दिन में हमारे मुर्शिद करीम को फक्र की सबसे बड़ी नेमत अता की गई। तो उसी सिलसिले में इज़हारे तशक्कुर के तौर पे आज की ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मुनक़िद की गई है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए फक्र, इमामे मुबीन, मुजद्दिदे दीन, नूरे यकीन, सुल्तानुल आशिकीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन और हाज़रीन, अल्लाह की नेमत के हुसूल या नुज़ूल पर इज़हारे तशक्कुर करना, खुशी मनाना, महफिल सजाना, ये कुरान और हदीस से साबित है, ये मुस्तहसन और मुस्तहब है। कौम ईसा पर जब अल्लाह तबारक व तआला ने मनो सलवा नाजिल किया तो उन्होंने इस दिन को ईद के तौर पर, खुशी के तौर पर मनाया। सूरह मायदा में ये आयत मुबारका गवाह है। और फिर बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक यहूदी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, एक आयत मुबारका आपके कुरान के अंदर है, अगर वो हमारी किताब तौरात में होती तो उस दिन हम ईद मनाते। तो आपने उस यहूदी की ताईद और तस्दीक की। आपने फरमाया, हाँ हाँ तू सच कहता है। जिस दिन कोई अल्लाह की नेमत हासिल हो, अल्लाह की कोई नेमत मिले, उस दिन खुशी मनाना, इज़हारे तशक्कुर करना, खुशी मनाना, ये मुस्तहब और मुस्तहसन है। और जिस दिन ये आयत करीमा नाजिल हुई उस दिन हमारी दो ईदें थी। कौन सी? यौम जुमा था, जुमा का दिन था, और यौम अरफा था। वो आयत कौन सी है? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह पाक ने फरमाया, है महबूब, मैंने आज के दिन आप पर तमाम नेमतें मुकम्मल कर दी। आज के दिन मैंने आप पर आपका दीन मुकम्मल कर दिया है। वह अतममतु अलैकुम नेमती, और मैंने अपनी तमाम नेमतें आप पे मुकम्मल कर दी हैं और दीन इस्लाम को आपके लिए पसंद कर लिया है। ये आयत मुबारका वो यहूदी कहने लगा कि अगर ये आयत मुबारका हमारी तौरात में होती तो हम उस दिन ईद मनाते। तो आपने अमीरुल मोमिनीन ने उसकी ताईद और तस्दीक की, हाँ, कि अल्लाह की किसी नेमत को जिस दिन वो हासिल हो उस दिन खुशी मनाना, इज़हारे तशक्कुर करना, ये अल्लाह की तरफ से मुस्तहसन और मुस्तहब है। और उस दिन हमारी दो ईदें थी, जुमा का दिन था और यौम अरफा था।
मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। क्यों कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े ही सारी नेमतें हमें मिली हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से हमें ये सारी नेमतें मिली हैं, हुज़ूर के वसीले से मिली हैं। अगर हुज़ूर न होते तो कुछ भी न होता। इसलिए अल्लाह पाक हदीस कुदसी में फरमाता है, लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ महबूब अगर मैं आपको पैदा न करता तो कायनात को पैदा न करता। लौलाका लमा अज़हरतुर रबूबिय्या, ऐ महबूब अगर मैं आपको पैदा न करता तो अपना रब होना जाहिर न करता। तो गोया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर नेमत का सबब है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हुज़ूर रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हुज़ूर रहमतल लिल आलमीन है। अल्लाह भी रऊफ है, हुज़ूर भी रऊफ हैं। अल्लाह भी रहीम है, हुज़ूर भी रहीम है। अल्लाह भी करीम है, हुज़ूर भी करीम है। अल्लाह भी अलीम है, हुज़ूर भी अलीम है। अल्लाह भी हक है, हुज़ूर भी हक है। वो कादिर व कदीर है, ये सिराज मुनीर है। वो राज वाला है, ये मेराज वाला है। वो पूरी कायनात का रब है और ये सारी कायनात की तख्लीक का सबब है। इसलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। अगर हुज़ूर न होते तो कुछ भी न होता। हुज़ूर है तो सब कुछ है, वो न थे तो कुछ न था, वो न हो तो कुछ न हो, वो है तो सब कुछ है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने अपने महबूब को इस कायनात की तख्लीक का बायस बनाया है। इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह क्या खूब फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। इसालत कुल, इमामत कुल, सयादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, समागो समक, सिक्का निशान तुम्हारे लिए। वो कंज़े निहा, ये नूर फशां, वो कुन से अयां, ये बज़्म फुकां, ये हर तन जां, ये बागे जिना, ये सारा समा तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तेगो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्मे रवा तुम्हारे लिए। अल्लाह पाक ने सारी कायनात अपने महबूब के लिए पैदा की। तो मेरे दोस्तों, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात की तख्लीक का सबब है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफात अपने महबूब को अता की हैं। अल्लाह अव्वल भी है, आखिर भी है। हुज़ूर अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं। अल्लाह ज़ाहिर भी है, बातिन भी है। हुज़ूर ज़ाहिर भी हैं, बातिन भी हैं। अल्लाह फरमाता है, महबूब आना अंता व अंता आना, मैं तू हूं और तू मैं है। तू मुझसे जुदा नहीं, मैं तुझसे जुदा नहीं। मखलूक मेरी है, उम्मत तेरी है, जन्नत मेरी है, शफाअत तेरी है। ऐ महबूब, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, हुज़ूर रहमतल लिल आलमीन, वो अल्लाह है।
ये हबीबुल्लाह है, वो खुदा है, ये मुस्तफा है, वो भी बेमिसलो बेमिसाल है, ये भी बेमिसलो बेमिसाल है। सानी उसका भी नहीं, सानी इसका भी नहीं। वो खुदा होने में बेऐब है, ये मुस्तफा होने में बेऐब है। तो मेरे दोस्तों, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की नेमत होने के साथ साथ अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत भी है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत भी है। अल्लाह पाक खुद कुरान पाक के अंदर सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सारे जहानों के लिए, आलमीन आलम की जमा है, हर आलम की रहमत है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। आप तो हर आलम के लिए रहमत हैं, हर मखलूक के लिए सबब हैं, हर रहमत है। आप तो अपनों के लिए भी, बेगानों के लिए भी, दोस्तों के लिए भी, दुश्मनों के लिए भी, इंसानों के लिए भी, हैवानों के लिए भी, सारी मखलूक के लिए रहमत है। जहां जहां अल्लाह की रबूबियत है, वहां वहां आपकी रहमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हजूर रहमतल लिल आलमीन है। जहां जहां तक खुदा की खुदाई है, वहां वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई है। तो मेरे दोस्तों, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपनी ज़बाने दुर्रे फशां से अपनी शाने रहमत का इज़हार फरमाते हुए फरमाया, इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन, मैं अल्लाह ताला की वो रहमत हूँ जो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को बतौर तोहफा अता फरमाई। आप तो दुश्मनों के लिए भी रहमत हैं। जब ताइफ के इलाके में आप तशरीफ ले गए, दावत हक दी, तो उन्होंने जब आपके सामने आपके साथ गुस्ताखी का मुजाहिरा किया, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात को नहीं पहचाना, जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पत्थर मारे तो पहाड़ों का फरिश्ता हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज की, अल्लाह के महबूब अगर हुक्म दो तो इन दो पहाड़ों को आपस में मिला दूं और इनको नेस्तो नाबूद करके रख दूं। आपने फरमाया, नहीं नहीं, ये मुझे नहीं पहचानते, इनकी आने वाली नस्लों में मेरे आशिक पैदा होंगे। नहीं, मैं रहमत बन के आया हूं, रहमत बन के नहीं आया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मुझे अल्लाह ने सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसलिए आप अपनों के लिए, बेगानों के लिए, दोस्तों के लिए, दुश्मनों के लिए, इंसानों के लिए, हैवानों के लिए, कायनात की हर मखलूक के लिए रहमतल लिल आलमीन बनकर आए, रहमत बनकर आए। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, रब्बुल आलमीन हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत से हिस्सा वाफिर नसीब फरमाए और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस राय फकर पर इस्तकामत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल करीम अमीन। वमा अलैहि इल्लल बलाग।